नमस्कार बच्चों। जैसा कि अभी ये द्वितीय वर्ष लिख रखा है, यहाँ पर प्रथम वर्ष ही आएगा। तो आज का प्रश्न है संत साहित्य की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपके द्वितीय सेमेस्टर में भक्ति काल है और भक्ति काल के अंतर्गत दो प्रकार की काव्य धाराएँ हैं, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य आता है और दूसरा आता है सूफी काव्य। और आज हम संत काव्य धारा का विषय उठाते हैं और इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं। अब बात करते हैं भक्ति काल की समय की। तो भक्ति काल का जहाँ तक समय की बात है तो हम ये मान कर चल सकते हैं कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 ईस्वी तक, अर्थात मोटे मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का समय 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मान सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस काल के जो संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हुए हैं। संत काव्य धारा के अंतर्गत सबसे प्रमुख कवि हैं वो कबीर, नानक, दादू दयाल, मलुकदास, रज्जब, रैदास और सहजोबाई और दयाबाई भी इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं। अब कबीर से इस काल का आरंभ होता है और संत काव्य की जो परंपरा थी उसका आरंभ महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध संत थे वो नामदेव, उनसे माना जाता है। अब नामदेव की परंपरा में ही कबीर, रैदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, धर्मदास, मलुकदास आदि का नाम लिया जा सकता है। जहाँ तक इन कवियों का संक्षिप्त परिचय और प्रवृत्तियों का प्रश्न है तो हम आगे चलकर के इनकी प्रवृत्तियों का संक्षिप्त वर्णन अगले स्लाइड में प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं हम संत साहित्य की प्रवृत्तियाँ। और संत साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करें, अगर संत साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करें तो संक्षिप्त में मैं संपूर्ण संतों की प्रवृत्तियों को आगे बिंदु के अनुसार बताऊंगा। तो जहाँ तक संत साहित्य की बात है तो सबसे पहले यह एक ऐसा साहित्य है जिसने चींटी से लेकर के हाथी तक सभी का ख्याल रखा, संसार को ठीक करने के लिए कुछ नियम बनाए, संसार के लिए कुछ व्यवहार निश्चित किया। तो इसलिए संत साहित्य को स्वर्ण साहित्य या इस युग को, भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मानवतावादी दृष्टिकोण की। अगर ये मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है तो हम कह सकते हैं कि जो संतों का समाज था वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, अनेक पंथों में बटा हुआ था, अनेक जातियों में बटा हुआ था और प्रत्येक जाति और प्रत्येक पंथ है ना, वो अपने अपने हिसाब से भगवान का नाम लेकर के समाज में एक तरह से फूट पैदा कर रहा था। तो ऐसे में हमारे संतों ने, अब संतों का मतलब आप एक बात से यही समझ लेना कि संतों का मतलब मेरा सभी संतों से है, जिसमें कबीर, नानक, रैदास, रज्जब, मुलुकदास आदि सभी आएंगे। तो इन सभी का ही ये संतुलित मत है या सभी ये चीज़ मानते हैं कि अगर हमें मानवतावादी भावना समाज में जगानी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले उस खतरे को
ख़त्म करना है, अर्थात उस कट्टरता को ख़त्म करना है, अर्थात उस धर्म को ख़त्म करना है, अर्थात उस लोगों के विकृत दृष्टिकोण को ख़त्म करना है जिसके कारण से हमारे समाज में मतभेद, दंगे उत्पन्न हो रहे हैं। संतकालीन समाज में मानवता के रास्ते में मुख्य रूप से दो बड़ी बाधाएं थी। हिंदू मुस्लिम का आपसी झगड़ा, तो दूसरी बाधा धार्मिक आडंबर थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखते थे, दोनों मानवता को विनाश की ओर ले जा रहे थे। इसके साथ साथ जातिगत भेदभाव भी मानवता के रास्ते में रोड़ा बना हुआ था। इसके चलते क्या हुआ, समाज ऊंच नीच में बट कर के कमज़ोर होता जा रहा था। अब इन संतों ने तीनों विकृतियों का एक साथ विरोध किया। तो कबीर ने लिखा भी है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, मोह को क्या ढूंढे बंदे मैं तो तुम्हारे पास में। तो अर्थात इन्होंने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की है जो न तो किसी जाति में बंधा है न किसी संप्रदाय में बंधा हुआ है। तो इस तरह से इन कवियों ने मानवतावाद के रास्ते में आने वाली सभी बुराइयों को बड़े अच्छे ढंग से उखाड़कर मानवता के पथ को साफ किया। इसीलिए कहा भी गया है कि जो संत साहित्य है वो हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य में मानवतावादी साहित्य है। कबीर ने, नानक ने, रैदास ने अपने काव्य द्वारा मानवता विरोधी तत्वों से लड़ने की जो ताकत बख्शी है, मानवता विरोधी कृतियों को समाप्त करने के लिए जो इन्होंने जो बीड़ा उठाया है और एक समाज के लिए एक नया जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, जिसमें जाति, ऊंच नीच, छोटे बड़े, धनी निर्धन, ब्राह्मण शूद्र आदि का कोई भेदभाव नहीं है। सभी जीव एक ही परम तत्व से उत्पन्न हुए हैं। अब आप देखते होंगे, सबसे पहले ना मैं ब्राह्मण ना मैं शूद्र ना सैयद शेख, अर्थात मानवता के बल पर ही सभी संतों ने सारे राष्ट्र को ही नहीं बल्कि समूचे विश्व को एकता का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। तो ये हमारा पहला बिंदु पूरा हो जाता है, यद्यपि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इनकी प्रवृत्तियाँ बता रहा हूँ। तो जिन प्रवृत्तियों को आप बिंदुवार बांट करके अपने विचार इसमें रख सकते हो और इस तरह से ये प्रश्न पूरा बन जाएगा। और ये प्रश्न सिर्फ संत साहित्य का ही नहीं बनेगा, बल्कि संपूर्ण भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं भी यही प्रश्न होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि ये एक प्रश्न है, दो प्रश्न का काम करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट है वर्ण एवं जाति का विरोध। इस बिंदु में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संत साहित्य ने विभिन्न प्रकार के वर्ण, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय सभी का एक ही आवाज़ में विरोध किया है। और यह विरोध हर पक्ष पर किया है, हर स्थिति पर किया है, हर स्तर पर किया है। और ये साफ साफ सिद्ध किया है कि किसी भी देश की उन्नति अर्थात उसके उत्थान के लिए, उसकी प्रगति के लिए हम अगर वर्ण और जाति में बट जाएंगे तो ये उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप हो गया। तत्कालीन समाज में जाति एवं जो वर्ण की जो व्यवस्था थी वो वैदिक आधार पर न होकर के एक तरह से जाति आधार पर हो गई थी। ऐसे समय में हमारे संतों ने अपने काव्य द्वारा जनसाधारण को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जाति विरोधी पाठ पढ़ाया। फिर भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी वर्ण और जाति एक ही ईश्वर से पैदा हुए हैं। भारतीय वर्ण व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं था, बल्कि इन्होंने ये सिद्ध किया है कि
चींटी से लेकर के हाथी तक प्रत्येक एक ही जाति से संबंधित है और इनको पैदा करने वाला ईश्वर भी एक ही है। अब बात करते हैं हम नारी संबंधी विचार। यद्यपि अब बात करते हैं हम नारी संबंधी विचारों का। अगर संत साहित्य के नारी संबंधी विचारों पर दृष्टि डालें तो अधिकांश का यही मत होगा कि संतों ने नारी के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है वो नकारात्मक है। लेकिन यह नहीं है। इन कवियों की जो नारी संबंधी जो आलोचना है वो सामाजिक एवं व्यवहारिक जो मान्यताएं बनी हुई थी हमारे समाज की उस पर है। लेकिन इसके साथ साथ इन कवियों ने नारी के सद्गुणों की भी बड़ी उदारता के साथ प्रशंसा की है। अब सभी संतों ने सबसे अधिक बल पतिव्रत धर्म पर देकर एक तरह से संस्कृत साहित्य का यह अनुकरण किया है। पति के बिना स्त्रियां सभी प्रकार से अधूरी मानी जाएंगी, यही इनका भी मत है। पतिव्रता पति को भजे और न आए सुहाए, जो पिए को व्रत ले रहे कंत प्यारी सोए। दूसरी तरफ संत कवियों ने पर नारी गमन की निंदा की है। संतों ने एक तरह से नारी की निंदा भी प्रस्तुत की तो उसकी प्रशंसा भी प्रस्तुत की। संपूर्ण संत साहित्य का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनकी रचनाओं में नारी की जो वास्तविक स्वरूप है उसको खोजने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने नारी शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में भी विरह के प्रतीक के रूप में नारी आई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यद्यपि संतों ने नारी के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन दोनों ही अर्थों में इन्होंने नारी की प्रशंसा भी की है और कहीं न कहीं इनके सवर नारी के प्रति कड़वे भी हो चले हैं। हम बात करें अब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। हम सभी को पता है कि संत साहित्य के समय हमारे समाज पर मुस्लिम साम्राज्य था और हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने धर्म को लेकर के आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। तो ऐसे में इन सभी संत कवियों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकार लगाई है। हिंदुओं को भी फटकारा है, मुसलमानों को भी फटकारा है और हर जगह इन्होंने ये सिद्ध किया है कि हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ रहना चाहिए, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हिंदुओं को भी फटकारा है, मुसलमानों को भी फटकारा है। तो दूसरी तरफ हम अगला बिंदु लेते हैं गुरु संबंधी विचार। जहाँ तक गुरु का संबंध है तो प्रत्येक संत कवि का विचार है कि गुरु ही वह भगवान है या गुरु ही भगवान से बड़ा है, जो मनुष्य को, जो इंसान को, जो समाज को एक सही रास्ता चुनता है। चाहे वह नानक के विचार हों, चाहे मुल्कदास के विचार हों, कबीर के जो दोहा है वो हर जगह प्रसिद्ध है, आपको पता है। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो ये इसमें इतना ही, और कुछ लिख सकते हो तो ज़्यादा बड़ा प्रश्न बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। हम अगला बिंदु हम लेते हैं कि धन और राजनीति संबंधी जो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, यानी कि धन के संबंध में और राजनीति के संबंध में जो संतों के विचार हैं, अर्थात नानक, कबीर, रैदास, मुल्कदास, रजब के जो विचार हैं वो कैसे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिंदु वाइज, हम इसको भी बिंदुओं में बांट सकते हैं। नंबर 1 पे कहते हैं नेक कमाई। अब बात अगर नेक कमाई की करें तो प्रत्येक संत का ये मत है कि व्यक्ति को या समाज को या राजा को या कोई भी वर्ग हो, उसे नेक कमाई में ही विश्वास रखना चाहिए और इस नेक कमाई में ही उसे संतुष्ट होना चाहिए। लालच की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से सभी संत कवियों ने नेक कमाई पर भी जोर दिया है। अब अगला पॉइंट बना सकते हो व्यापार। तो संतों को व्यापार संबंधी भी एक ही चेतना है कि जो व्यापार है वो नेक कमाई पर ही आधारित होना चाहिए। व्यापार में लालच नहीं होना चाहिए,
अत्यधिक पैसे कमाने की लालसा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट हम कर सकते हैं धन संग्रह। संत कवि हैं जितने भी, गुरु नानक हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, सभी ने ये सिद्ध किया है कि हमें धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जिससे कि हमारा काम चल जाए। हमें अत्यधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये सभी संत साहित्य का एक विचार है। अब बात करते हैं दान का महत्व। सभी संतों ने सिद्ध किया है कि दान देने से कोई भी गरीब नहीं होता, अर्थात सभी को ये निर्देश दिया गया है संत साहित्य ने कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अगर हम बात करें राजा और शासक के कर्तव्य की, तो गुरु नानक, रज्जब, रैदास, मुल्कदास आदि सभी ने एक राजा के और शासक के क्या कर्तव्य होने चाहिए इस पर भी अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने सिद्ध किया है कि राजा और शासक का ये पहला कर्तव्य है कि वह अपने आम जन का ख्याल रखे, उसके दुख दर्दों को अपना दुख दर्द समझे। तो यही इनके जो इन्होंने राजा और शासक का जो स्वरूप बताया है वो एक तरह से कहीं ना कहीं राम राज्य से मिलता जुलता प्रतीत हो रहा है। तो अब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं और अगला पॉइंट है नाम महिमा। जैसा कि सभी को पता है, संत साहित्य नाम महिमा पर अत्यधिक बल देता है। इनकी नज़र में आत्मा और परमात्मा नाम की महिमा पर आधारित है। संतों के अनुसार जो नाम का मार्ग है वो सबसे प्राचीन है। यह नाम मार्ग ईश्वर ने सभी मनुष्यों के भीतर रचा है। तो मुल्कदास ने भी कहा है कि सच्चा साधक हमेशा राम में विश्वास करता है। दादू साहब ने भी राम नाम की महत्ता पर अत्यधिक बल दिया है। गुरु नानक ने भी जीवन का आधार नाम को ही बताया है और जीव को नाम जप करने की सीख दी है। मुल्कदास को भी हरि नाम के अतिरिक्त कोई नाम नहीं सूझता। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सभी का एक ही लक्ष्य है कि भगवान के नाम में अपने मन को रमाना। नाम बिना नाचे नहीं, के तो करो उपाय। अब दूसरे अहंकार की बात करें तो प्रत्येक संत कवि ने यह सिद्ध किया है कि जीव को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा घमंड से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अहंकार नाम का जो विकार है, जो बुराई है, वो परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। अहंकार को छोड़ने पर ही परमात्मा का स्मरण संभव हो सकता है। दादू दयाल, मलुकदास, धरणीदास आदि सभी ने अहंकार का विरोध किया है। अर्थात व्यक्ति को अपने ऊंचे आवास पर, अपने सुंदर शरीर पर, अपने घर पर, अपने धन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मानव शरीर और यह संसार बस कुछ देर के लिए है। अतः सभी संतों ने एक साथ अहंकार का विरोध किया है। अब बात करते हैं हम सत्य और अहिंसा की। अगर सत्य और अहिंसा की बात करें तो सभी संतों ने सत्य पर बल दिया है और अहिंसा में विश्वास किया है। कबीर जी ने जगह जगह किया है कि कभी भी किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सत्य की जो नज़र है, संत कबीर ने यह भी कहा है कि परम ब्रह्म ही एक परम सत्य है। अर्थात जीव को जीवन भर सत्य के साथ जीते हुए ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। क्योंकि सत्य ही एक प्रकार ईश्वर का रूप होता है और इसी रूप की हमें आराधना करनी चाहिए। अगर बात करें हम सत्संगति की तो संपूर्ण संत साहित्य सत्संगति पर भी जोर देता है। अर्थात हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए और जो बुरे लोग हैं, जो बुरे व्यवहार करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। हम अगला पॉइंट बताते हैं विकारों से दूरी। अब विकार कौन से हैं? जैसे कि चोरी है, अहंकार है,
घमंड है, मोह है, माया है, ये सारे के सारे एक तरह से विकार हैं, अर्थात जिनसे हमारा चरित्र नष्ट होता है या चरित्र दूषित होता है, उन सभी विकारों से दूर रहना चाहिए। यही संत साहित्य की वो भी है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मा, जीव, जगत और माया संबंधी संत मत। अगर बच्चे चाहते हो तो ब्रह्म संबंधी विचार एक पॉइंट हो जाएगा, जीव संबंधी विचार एक पॉइंट हो जाएगा, जगत संबंधी विचार एक अलग पॉइंट। तो ये पूरा प्रश्न हम आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो छोटा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ब्रह्मा की। अगर हम संतों की दृष्टि से ब्रह्मा पर विचार करें तो संतों की नज़र में जो ब्रह्मा है वो एक है, वही सब कुछ है, वही जगत का पालन करता है, वही जीव का उद्धार करता है। तो अब बात करते हैं जीव की। अब जीव क्या होता है? जो संतों की नज़र में जो आमजन हैं, जो व्यक्ति हैं, वो एक तरह से जीव हैं। और जो जीव हैं वो एक तरह से तब तक भगवान से नहीं मिल सकते जब तक जगत की छाया उन पर रहती है। और जगत में क्या है? माया है। अर्थात जीव, जगत और माया ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जीव ब्रह्मा से तब तक नहीं मिल सकता जब तक जगत और माया के खेल से ऊपर नहीं उठ जाता। अर्थात जगत के जो फंदे हैं, जगत में जो माया है, यहाँ पर माया का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, धन दौलत से नहीं, बल्कि जीव और भगवान के मध्य में जो कुछ भी है वो सब जगत है और वो उसकी माया है। चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, नाते हो सकते हैं, या फिर कोई धर्म हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं। और यह संतों का मत है कि जब ब्रह्म और जीव के मध्य से जगत और माया के फंदे हट जाते हैं तो जीव अपने आप ही भगवान का रूप हो जाता है, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है। यही रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, गुरु नानक आदि सभी के यही विचार व्यक्त हैं। अब हम अगली बात करते हैं लोक व्यवहार की। अब अगला पॉइंट है इसमें लोक व्यवहार। लोक व्यवहार एवं लोकाचार। लोक व्यवहार क्या होता है? अर्थात व्यक्ति को समाज में रहकर कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़ों से, अपने से छोटों का या समाज से। और लोकाचार है अर्थात लोक में कैसी बोलचाल रहनी चाहिए, अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, उसे कैसे बोलना चाहिए, उसे किस तरह का उसको आचार और विचार करना चाहिए। तो इस संबंध में हर स्तर पर संत कवियों ने अनेक निर्देश दिए हैं कि व्यक्ति को अपना व्यवहार और आचार और विचार किस प्रकार से रखना चाहिए। अब अगला पॉइंट हम बात करें समता और सद्भाव की बात करें तो भक्ति काल में समाज बिखरा हुआ था और भक्ति काल का समाज तभी मजबूत होगा जब मनुष्य से प्रेम करेगा, समता होगी। तो इसीलिए सभी संत कवियों ने जाति, संप्रदाय, धर्म सभी का विरोध किया है और ये सिद्ध किया है कि प्रत्येक मनुष्य वो एक ही परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और एक ही ज्योति के नूर हैं। तो इस तरह से इन्होंने हर जगह स्थान स्थान पर समता और सद्भाव का वर्णन किया है। अब बात करें अतिथि सेवा की, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। सभी संत कवियों का मतलब मैं पहले ही बता दिया था कि जितने भी कवि हैं संत साहित्य में, उन सभी ने अतिथि का बड़ा आदर किया है। उन्होंने अतिथि को भगवान का रूप दिया है और ये सिद्ध किया है कि हमारे घर में चाहे वो अगर अतिथि के रूप में आता है तो हमें उसे भगवान से भी बढ़कर दर्जा देना चाहिए। अब बात करें पर दुख के प्रति सहानुभूति। पर दुख क्या होता है? किसी दूसरे प्राणी के दुख को देख करके उस दुख को स्वयं महसूस करना, ये होती है उसके प्रति सहानुभूति रखना। तो सभी संत कवियों ने सिद्ध किया है कि हमें किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए और दूसरे के दुख को, दूसरे की विपत्ति को हमें अपनी विपत्ति समझनी चाहिए। अब हम इसका अगले पॉइंटों की बात करते हैं। नागरिक संहिता बनाम नागरिकों के कर्तव्य। अब संत साहित्य में हर जगह लिख रखा है कि व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए और कौन से जो उसके अंदर दुर्भावनाएं हैं, जो उसमें बुराइयां हैं, उनको उसे कैसे दूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संतों ने क्या कहा है
कि व्यक्ति को हमेशा घमंड से, अर्थात अपने घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड कैसा? अर्थात अपने ऐश्वर्य का, अपनी सूरत का, अपनी सौंदर्य का, अपने पैसे का, अपनी सुख संपत्ति का, धन धान्यता का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट होगा नरदेह की प्रमुखता। सभी संत कवियों का मत है कि जो मनुष्य की देह है वो मुश्किल से मिलती है। तो इनका ये स्पष्ट कहना है कि जब हमें परमात्मा ने ये जो हमें जो देह बख्शी है, तो इस देह का हमें सदुपयोग करना चाहिए और इसे हमेशा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। तो यही संत को मत है। अब अगला प्रश्न है दया। हमें प्रत्येक जीव के प्रति दया दिखानी चाहिए। सभी संतों ने दया को महत्व दिया है। संबंधों की निस्वार्थता, कबीर हो, नानक हो, मुल्क हो, सभी ने मानवीय संबंधों को नश्वर कहा है और ये सिद्ध किया है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो संबंध है, वो कुछ क्षण भर के लिए हैं। कभी भी हम इस संसार से विदा हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा नाम स्मरण, साधु संगति और सत्संगति में ही रहना चाहिए और भगवान का हमें भजन करना चाहिए। अब अगला ही है क्या है? कथनी करनी में एकता। सभी संतों का मत है कि हमारी कथनी और करनी में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकता होनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं वही हमें करना चाहिए। अगर हम सत्य का आदेश दे रहे हैं, सत्य का उपदेश दे रहे हैं, तो हमें भी सत्य पर चलना चाहिए। और अगला पॉइंट है सात्विक भोजन पर बल। सात्विक भोजन अर्थात शुद्ध भोजन, संतुलित भोजन, प्राकृतिक भोजन पर बल दिया है। और मांस, मदिरा, जितने भी जो तामसिक भोजन है उसका इन्होंने संत साहित्य में उनका विरोध हुआ है। इस प्रकार संत साहित्य के अंतर्गत हमने संत साहित्य की प्रवृत्तियों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया और हम कह सकते हैं कि संतों ने ही सर्वप्रमुख शूद्र, ऊंच नीच के संघर्ष से समाज को मुक्ति दिलाई। आर्थिक विपन्नता के चलते हुए भी समाज के नैतिक पतन को कम नहीं होने दिया। इसके साथ साथ संतों ने एक ऐसे समाज की कामना या ऐसे समाज की कल्पना प्रस्तुत की जो वर्ग से, ऊंच नीच से, संकुचित दीवारों से न गिरा हो, उसमें हर जगह मानवता हो, उसमें किसी प्रकार की विकृत परंपराएं, रूढ़ियां न हों, और ऐसा ही समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक जाति, समाज, जहाँ तक प्रत्येक परिवार की अपनी अपनी रूढ़ियाँ, परंपराएं होती हैं, इनका पालन करते करते मानव समाज अपने को राष्ट्र की, मानवता की मुख्य धारा से अलग समझने लगता है। इसलिए संतों की दृष्टि में ये जो परंपराएं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो व्यक्ति विशेष से संबंधित, इनका त्याग करना ही सही रहता है। और यही इसका महत्व है, यही इसका मूल्यांकन है। नमस्कार।